दार्शनिक, तार्किक एवं महापंडित सुबह सुबह तिल खरीदने के लिए तेली की दुकान पर गया। वो विचारक था, दार्शनिक था और तार्किक भी था। उस तेली के ठीक पीछे ही कोल्हू का बैल चल रहा था, तिल पेरे जा रहा था। जब तक तेली ने तिल तौला, उसके मन में यह सवाल उठा और उसने तेली से पूछा, भाई, ना तो उस बैल को कोई चलाने वाला है और ना ही कोई हाँकने वाला, फिर भी यह बैल रुक क्यों नहीं रहा है? फिर भी यह तिल क्यों पेरे जा रहा है? जिज्ञासा उठी और उसने तेली से पूछा कि भाई मेरे, यह राज मुझे समझाओ। ना कोई हाँक रहा है और ना ही कोई बैल के पीछे है, फिर भी यह बैल दिन रात चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुकता। तब उस तेली ने कहा, भाई मेरे, जरा गौर से देखो क्या उपाय किया गया है उसका। उसकी आंखों पर पट्टियां बांधी गई हैं, जैसे तांगे में चलने वाले घोड़े की आंखों पर पट्टियां बांध देते हैं ना, ताकि उसे सिर्फ सामने ही दिखाई पड़े। यदि आंखों पर पट्टी ना बंधी हो तो सभी जगह देखेगा, इसलिए आंखों पर पट्टी बंधी होती है ताकि साइड में देखने का झंझट ही खत्म। रास्ते के किनारे घास उगी हो तो वह घास की तरफ जाने लगेगा। इस रास्ते की तरफ नदी की धार बह रही है तो वह पानी पीने जाने लगेगा। इससे काफ़ी परेशानी होगी। उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ उसे सामने का ही रास्ता दिखाई पड़ता है, इसलिए पट्टी बांधी जाती है। ठीक उसी तरह बैल की आंखों पर भी पट्टियां बांधी हुई हैं। ये जवाब दिया उस तेली ने। विचारक तो विचारक था, उसने कहा, वह तो मैंने देखा कि उसकी वजह से उसे पता नहीं चलता कि वह गोल गोल घूम रहा है। ऐसे ही आदमी की आंख पर भी पट्टियां बांधी हैं। संस्कारों की पट्टियां, सभ्यताओं की पट्टियां, संप्रदायों की पट्टियां, सिद्धांतों की, शास्त्रों की। बचपन से ही हम पट्टियां बांधनी शुरू कर देते हैं। हमारी शिक्षा और कुछ भी नहीं है, आंखों पर पट्टियां बांधने का मात्र उपाय है। महत्वाकांक्षा की पट्टियां, कुछ होकर मरना, जैसे धन छोड़कर मरने वाला किसी स्वर्ग में चला जाएगा, कुछ करके नाम कमा कर मरना। अरे जब तुम ही मरेगे तो तुम्हारा नाम कितनी देर टिकेगा? कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, क्या नाम टिकता है? किसका नाम टिकता है? सब भूल जाते हैं एक दिन। समय की रेत पर पड़े हुए चरण चिन्ह कितनी देर तक बने रहेंगे? हवा के झोंके आएंगे और सब कुछ मिटा के चले जाएंगे। और हवा के झोंका नहीं भी आए तो दूसरे लोग भी इस रेत पर चलेंगे। उनके पैरों के चिन्ह कहाँ बनेंगे अगर तुम्हारे चिन्ह बने रहे तो? बड़े से बड़े नामवर लोग आते हैं और मिटते चले जाते हैं, और उनके नाम भी भूलते चले जाते हैं। सब धूल में समा जाते हैं एक दिन। इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं पाद टिप्पणियों में छोटी मोटी जगह नाम छूट जाएगा, मगर उसका भी क्या मूल्य है? इतिहास की किताबें खो जाती हैं, जल जाती हैं, जला दी जाती हैं। आदमी कितनी सदियों से जी रहा है। इतिहास तो सिर्फ हमारे पास 2000 सालों का ही है, और जैसे जैसे इतिहास लंबा होता जाएगा, पुराना इतिहास छोटा होता जाएगा। क्योंकि नए इतिहास को याद करें या पुराने को, इसका क्या मूल्य है? अनंत काल में इसका कोई मूल्य है? मगर आंख पर पट्टियां बांध देते हैं। प्रथम होकर बताना, छोटे बच्चे को कहते हैं, जहर डालते हैं उसमें, राजनीति भरते हैं उसके प्राणों में। इस पर उस विचारक ने कहा, हाँ, पट्टियां तो मुझे दिखाई पड़ रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर आदमी की आंख पर पट्टियां बंधी हैं। मगर फिर भी मैं यह पूछता हूं कि पट्टियां तो बंधी हैं, कोई हाँक तो नहीं रहा है ना? यह चलता क्यों है? रुक क्यों नहीं जाता? और तो और तेरी पीठ है इसकी तरफ, तू तो उसे देख भी नहीं रहा। तेली ने कहा, जरा गौर से देख मेरे भाई, मैंने इसके गले में एक घंटी भी बांध दी है। जब तक इसकी घंटी बजती रहती है मैं समझता हूं कि बैल चल रहा है, और जैसे इसकी घंटी बजना रुकती है, उछलकर मैं जाकर इसको हाँक देता हूं। इसको कभी पता ही नहीं चल पाता कि हाँकने वाला पीछे है कि नहीं। इधर घंटी रुकी और मैं उधर हाँका। यह कोड़ा देख रहे हो ना, जो बगल में रखा है, यहीं बैठे बैठे फटकार देता हूं तो भी यह चल पड़ता है। विचारक ने फिर कहा, हाँ, यह भी मैं समझ गया, और घंटी भी सुनाई पड़ रही है मुझे। यह भी तूने क्या तरकीब निकाला है दोस्त। लेकिन मैं यह भी पूछता हूं कि यह बैल खड़ा होकर और गला हिलाकर घंटी तो बजा सकता है ना? तेली ने कहा, धीरे धीरे बोल, आहिस्ता आहिस्ता, कहीं बैल सुन न ले तो मेरी मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी। इसलिए अब तुम अपना जल्दी से तेल लो और रास्ते पर लगो। बैल कहीं न सुन ले तुम्हारी बात। यह बैल इतना तार्किक नहीं है। बैल सीधा साधा बैल है भाई, यह कोई दार्शनिक भी नहीं है। यह इतना गणित नहीं बिठा सकता है कि खड़े होकर गला हिलाने लगे। यह तो सिर्फ चालबाज आदमी ही कर सकता है। साधारण आदमी तो कोल्हू का बैल है, चलता जाता है, चलता ही जाता है। उसकी आंखों पर भी पट्टियां बंधी होती हैं। उसे ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ता कि वो एक गोल घेरे में चल रहा है, नहीं तो रुक ही जाता वो।
वही तो तुम कितनी बार कर चुके हो और उन्हीं की तुम फिर मांग करते हो, फिर और फिर। तुम गोल वर्तुल में घूम रहे हो और सोचते हो तुम्हारी जिंदगी यात्रा है। जरा 1 वर्ष का अपना हिसाब तो लगाओ, जरा डायरी तो लिखनी शुरू करो कि मैं रोज रोज क्या करता हूं। 4-6 महीने में तुम खुद ही चकित रह जाओगे अपनी डायरी देखकर। यह जिंदगी तो कोल्हू के बैल की जैसी ही जिंदगी है। यह तो मैं रोज ही करता हूं। वही झगड़ा, वही फसाद, फिर वही दोस्ती, फिर वही दुश्मनी। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे रंग ढंग सब वर्तुलाकार है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कोई निष्कर्ष निकलने वाला ही नहीं है। तुम कहीं पहुंचोगे ही नहीं। तुम चलते चलते मर जाओगे और फिर किसी गर्भ में पैदा होकर चलने लगोगे। इसलिए हमने इस वर्तुलाकार चक्कर का ही नाम संसार दिया है। संसार शब्द का अर्थ होता है चाक, जो चाक की तरह घूमता रहे। तुम्हारी जिंदगी भी एक चाक की तरह ही घूम रही है। इसलिए ज्ञानी पूछते हैं, इस आवागमन से छुटकारा कैसे हो? इस चाक से हमारा छुटकारा कैसे हो? यह जो संसार का चक्र है जिसमें हम उलझ गए हैं, इसको हम कैसे छोड़ें? कठिनाई तो तब शुरू होती है जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी झलक मिलती है राह की। आंख तुम्हारी थोड़ी सी खुलती है, तुम्हारी पट्टी थोड़ी सी सरकती है आंख पर बंधी हुई। तुम में थोड़ा सा होश आता है, क्योंकि तुम्हारे गले में भी घंटियां बंधी हैं और घंटियां बजती ही रहती हैं। दोस्तों, ये ओशो की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सत्य सनातन .2 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।